आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के हिंदी चैप्टर 3 कर्मवीर को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर का टाइटल है कर्मवीर। कर्मवीर लोगों के इस चैप्टर में कवि अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध ने कर्मवीर की पहचान बताई है कि कर्मवीर लोग कैसे होते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो इससे पहले इसे स्टार्ट करने के पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कविता के कवि अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध हैं, जिनका जन्म 1865 में निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1947 में हुई थी और इनकी कुछ प्रमुख रचना इस प्रकार है: वनवास, प्रेम कांता, वैदेही, प्रिय प्रवास, चोखे इत्यादि। अब हम लोग इस चैप्टर के पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। तो पहले पैराग्राफ में कहा गया है, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ही मिले फूले फले। कवि कहते हैं कि कर्मवीर के विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि जो लोग विभिन्न प्रकार की बाधा, बहुत सारी रुकावटें देखकर घबराते नहीं, यानी ऐसे पुरुष, ऐसे मनुष्य जो अलग अलग प्रकार की बाधा, समस्याओं के होने पर भी उनको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती है। और अगर उनके भाग्य के भरोसे कभी उन्हें कोई दुख भी मिल जाए तो उसे भोगते समय वो पछताते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं। अगर उनका काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो कभी अपने काम से जी चुराते नहीं, यानी कर्मवीर लोग जो हैं वो अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराते हैं। और भीड़ में वो कभी अपने आप को वीर दिखलाने का प्रयास करने के लिए चंचल नहीं बनते, मतलब भीड़ में जो है वो साधारण तौर पे ही रहते हैं, चंचल बनने का कोशिश नहीं करते। कभी कभी आन में उनके दिन बुरे भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनका कोई संकल्प होता है और इस संकल्प को पूरा करने के चलते कभी कभी उनका समय खराब भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी सभी दिन और सभी काल में ऐसे ही कर्मवीर लगातार तरक्की करते हैं। यानी अपने संकल्प को पूरा करने के चलते कभी उनका समय खराब भी चला गया हो तो कोई बात नहीं, ये ऐसे कर्मवीर लोग हमेशा तरक्की करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर सकते जिसे सकते नहीं। फिर कभी कर्मवीर की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कर्मवीर लोग ऐसे लोग हैं जो किसी काम को आज करना हो तो उसे आज ही करते हैं, यानी किसी काम को अगर आज करना है तो वे लोग कल पे नहीं अड़ाते हैं, वो उस काम को आज ही करने का मन बनाते हैं। और ऐसे कर्मवीर लोग जो भी चीज़ सोचते हैं या जो भी चीज़ कहते हैं वो उस काम को करके दिखलाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति लोग हमेशा सबकी सुनते हैं, मतलब ये लोग सुनते सबकी हैं पर करते वही काम करते हैं जो उनका मन कहता हो। ये लोग अपनी मदद खुद करते हैं, कर्मवीर लोग जो भी होते हैं वो अपनी मदद खुद करते हैं। और ऐसे लोग अपने काम के लिए, अपने मदद के लिए कभी भी किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरे का आसरा कभी भी नहीं देखते। और कर्मवीर लोग ऐसे इंसान होते हैं जो कोई भी काम खुद कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो कर्मवीर लोग नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। फिर कभी कहते हैं कि कर्मवीर लोग कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं बताते, बर्बाद नहीं करते, यानी कर्मवीर लोग ऐसे मनुष्य होते हैं जो कभी भी अपना समय को बर्बाद
नहीं करते हैं और अपने काम को करने के बदले में अलग अलग प्रकार की ये बातें नहीं बनाते, इनके अपना काम करते हैं, बातें नहीं बनाते हैं। आगे कहा गया है आजकल करते हुए दिन नहीं ख़त्म करते हैं, यानी कर्मवीर लोग ऐसे इंसान हैं जो अपने काम को करने के लिए ये नहीं कहते कि ये काम आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं अगले दिन करूँगा, ये आज कल नहीं करते हैं। ऐसा करते हुए समय नहीं बर्बाद करते हैं, इन्हें जो भी काम करना होता है वो उसे ख़त्म करते हैं और कभी भी किसी काम को करने के प्रयास से जी नहीं चुराते कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कोई भी काम हो, कठिन से कठिन काम हो, कर्मवीर लोग करते हैं। उसके बाद कभी कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो कर्मवीर लोग नहीं कर सकते। कर्मवीर लोग जो है सभी प्रकार के काम कर सकते हैं और सही कहा गया है मनुष्य सभी प्रकार का काम कर सकता है। और अगर मनुष्य इसी कारण से कर्मवीर लोग जो है वो दूसरे के लिए क्या है, जीवन में एग्जाम्पल बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे लोग दूसरे के लिए नमूना बन जाते हैं। उसको देखकर लोग समझते हैं कि देखियो वो ऐसा काम कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा आगे का पैराग्राफ है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पे करे जो शेर का सामना, जो कि हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में या ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इसका अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि कर्मवीर लोग अपने काम के द्वारा तेज़ धूप को भी ठंडी चांदनी के समान बना देते हैं, यानी तेज़ धूप में भी उन्हें अपने मेहनत कर कर परिश्रम इस प्रकार से करते हैं जैसे उन्हें ठंडी चांदनी का आनंद प्राप्त हो। और अगर इन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो ये शेर का सामना करने से भी नहीं डरते, यानी ये लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग खुशी खुशी लोहे का चना चबा सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो है वो काफ़ी कठिन परिश्रम को भी कर सकते हैं। और कर्मवीर लोग जो भी चीज़ अपने मन में ठान लेते हैं वो चीज़ उनके लिए क्या है, कठिन नहीं रह पाता, वो काम उनके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता। कर्मवीर लोग कितनी भी दूर चल लें किंतु वो कभी थकते नहीं, यानी कि कर्मवीर लोग वो होते हैं जो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी थकते नहीं हैं। और कौन ऐसा काम है, कौन ऐसा मुश्किल काम है जो कर्मवीर लोग नहीं कर सकते, इसलिए लेखक ने कहा है कि कौन सी गांठ है जिसे कर्मवीर खोल नहीं सकते। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रत्न। अब कभी कर्मवीर की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कर्मवीर लोग किसी काम को आरंभ करके कभी उसे छोड़ते नहीं, यानी अगर कर्मवीर व्यक्ति लोग जो होते हैं अगर वो किसी काम को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके बाद उस काम को जब तक पूरा नहीं हो तब तक वो उसे नहीं छोड़ते। अगर उनके सामने किसी प्रकार का कठिनाई हो या किसी चीज़ का सामना हो तो उसको वो क्या करते हैं, भूलते नहीं, उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं, उसका सामना करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ बातों से आसमान के फूल नहीं तोड़ते, यानी कर्मवीर लोग फालतू की बातें नहीं करते हैं और बातें करते हुए अलग अलग बातें, फालतू बातें नहीं करते हैं। ये लोग अपने मन में करोड़ों की संपत्ति जोड़ने का लालसा भी नहीं रखते, यानी कर्मवीर लोगों के मन में किसी प्रकार का लालसा नहीं होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे काफ़ी संपत्ति, मुझे काफ़ी धन प्राप्त करना है, ऐसी कोई उनमें लालसा नहीं होती है। कभी कहते हैं कि कर्मवीर लोग के हाथ से हीरा भी कार्बन बन जाता है, यानी इनके लिए हीरा और कार्बन भी क्या है, एक समान है। इनके हाथों से हीरा भी एक समय में क्या हो जाएगा, कार्बन बन जाता है और फिर कांच को भी ये चमकीला रत्न बना सकते हैं। यानी इनका कर्म इस प्रकार का है कि ये बहुमूल्य चीज़ों को भी बहुत ही सस्ता बना सकते हैं, साथ ही किसी सस्ते चीज़ों को भी एक बहुमूल्य रत्न के समान बना सकते हैं। आगे कभी कहते हैं, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कभी कहते हैं
कि कर्मवीर लोग अपने कठिन परिश्रम से पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं। कवि बताते हैं कि कर्मवीर क्या करते हैं, कठिन परिश्रम से पर्वत में भी रास्ता बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, और इनके कठिन परिश्रम के द्वारा मरुस्थल में भी नदियाँ बह जाती हैं। ये गर्भ में भी जलयान चला सकते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ये जंगल में भी महामंगल का सुख उत्पन्न कर सकते हैं। इन्होंने जल और स्थल का बहुत अंतर बता दिया है। कभी कहते हैं कि कर्मवीर लोगों ने जल और स्थल का बहुत अंतर बता दिया और इनके द्वारा ही कार्य की सारी क्रियाओं की जानकारी मिलती है। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखलाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। उलझने आकर नहीं पड़ती है जितनी ही यहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़े ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। फिर कभी कर्मवीर के बारे में कहते हैं कि कर्मवीर लोग अपने कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते ही, मतलब ये नहीं पूछते हैं कि इनका कार्यस्थल कहाँ है, कितनी दूर पर है, वे कहाँ हैं। ऐसे लोग असंभव को भी संभव बना सकते, इनके द्वारा असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। जहाँ उनके सामने जितनी अधिक उलझन आती है वो उतना ही ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं। यानी कर्मवीर लोगों के सामने जितनी बड़ी समस्या आती है वो उतना ही ज़्यादा उत्साह से उस काम को करने में लग जाते हैं। इनके कार्यों में इनके विरोधी प्रतिद्वंदी अलग अलग प्रकार का रुकावट डालते हैं, लेकिन फिर भी कर्मवीर लोग अपने संकल्प के कारण अपने काम को पूरी तरीके से ठीक करके ही निकलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है और ये लास्ट पैराग्राफ है। इसमें कहा गया है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, विद्या बुद्धि धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इस पे का अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं, आज जितने भी देश फल फूले हैं, यानी आज के समय में जितना भी देशों ने तरक्की किया है, वहाँ के लोग विद्या बुद्धि धन और शक्ति का बसेरा रहा है। वहाँ के लोगों में विद्या बुद्धि धन और विभव का बसेरा रहा है। ये सभी इतना अच्छा इन सपूत कर्मवीरों के द्वारा हुआ है। यानी उस देश को तरक्की कराने में वहाँ के अलग अलग कर्मवीर सपूत के द्वारा ही वो देश तरक्की किया है। और जब जब इस धरती पर ऐसे कर्मवीर लोग जन्म लेंगे तब तक इस धरती पर सभी प्रकार की जातियों की भलाई होगी। तो इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या हो और तो कमेंट करें, साथ में कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। इससे पहले हम लोग ईदगाह पढ़े थे और अगर आप ईदगाह पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं।